नमस्कार। बिहार स्वाभिमान आंदोलन के हमारे इस मंच से आप सबका स्वागत है। और ये जो आज का कार्यक्रम है, मुझे लगता है कि हम लोग अभी जो पिछले सालों से करते रहे हैं, ये बिहार स्वाभिमान की इस चर्चा को हम अक्सर हिंदी में ही करते रहे हैं। मैथिली में हमने कभी इस मंच से, या भोजपुरी में, या बिहार की और आंचलिक भाषा में हमने कभी इस मंच का ऐसा उपयोग किया नहीं है। लेकिन आज जो चर्चा है हमारे बीच में चर्चा है आज हरिमोहन झा की, आज उस महान शख्सियत की जिनका आज जन्मदिन है। और मुझे लगता है कि हम अगर प्रोफेसर हरिमोहन झा की चर्चा करें और इसको हिंदी में करें तो ठीक लगता नहीं है। हम उनकी शान में मुझे लगता है कि कुछ गुस्ताखी ही करेंगे। तो मैं ये गुस्ताखी तो नहीं कर सकता, मैं तो बहुत ही एक छोटा-सा आदमी हूँ, बहुत छोटा-सा पत्रकार हूँ। तो हम आय के प्रोग्राम बिहार स्वाभिमान आंदोलन के मैथिली में करब, और ये मैथिली में प्रोफेसर हरिमोहन झा के समर्पित ई प्रोग्राम है जे हुनकर जन्मदिन छनि। हमरा पास बहुत दिग्गज मेहमान छथि आइ के प्रोग्राम के चर्चा में। हमरा पास रामानंद झा रमन जी छथि, बहुत महान मिथिलांचल के और साहित्य के लेखक आलोचक रहल छथि। हमरा पास संगे रोहिणी रमन झा जी छथि। रोहिणी रमन झा जी के वो नाटक सामा चकेवा के देख कर सुन कर हमहू सब मैथिली लोक परंपरा मैथिली ई सब समझे के कोशिश पटना में रही त केने रही। हमरा संगे एखने जुड़े वाला छथि विकास कुमार झा जी, पूर्व संपादक और लेखक के रूप में कही तो बिहार के दिग्गज लेखक, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखक, वो हमरा संगे जुड़े वाला छथि। विकास जी बहुत करीब से हरिमोहन झा जी के देखले छथिन। विकास जी बहुत करीब से उनकर साहित्यिक रचना के बहुत करीब से जानने छथिन। तो ई सब सारे हमरा संगे जुड़ रहल छथि। हमर सारा ई गुरुदेव छथि, हम सबके एक तरफ से प्रणाम करै छियनि। हमरा संगे थोड़ी देर के बाद उषा किरण खान जी के सेहो एश्योरेंस छलनि है कि हम हो सके तो शामिल हैब। और कोई लोग छथि उनका परिवारों में से कहल गेल छल कि हम सब जुड़ सके छी, तो ई सब एता। लेकिन हम समय जे हमरा सबके जे व्यूअर्स एखन छथि सोशल मीडिया पर और लाइव से जुड़ल, हम सबके एक बेर हरिमोहन झा जी के जन्मदिन के जे हम सब मना रहल छी तकर स्वागत में हम सबके आमंत्रित करै छी जे अहाँ सब अपन अपन विचार हरिमोहन झा जी के प्रति राखि सकै छी, अपन सवाल राखि सकै छी। जे हम रामानंद जी के रमन जी से सेहो सवाल लऽ सकै छी, रोहिणी रमन जी से लऽ सकै छी, विकास जी से लऽ सकै छी, और जे हमरा संगे जुड़ि रहल छथि तमाम विद्वान से हम सब पूछि सकै छियनि। ई चर्चा समर्पित अछि प्रोफेसर हरिमोहन झा जी के। रामानंद जी, हमर सीधा सवाल अहाँ से, हम बगैर कोई भूमिका के, क्या हम सब हरिमोहन झा जी के दरभंगा में पढ़ैत रहौं, साइंस बैकग्राउंड छलै तो बहुत रास साहित्य और मैथिली से ओते संपर्क नहीं छल। लेकिन आइ के तारीख में हरिमोहन झा जी के चर्चा किया, एहि बात के जवाब सवाल के लेल हमरा एकटा केस स्टडी हमरा सामने में, जे हमरा वो भाई हमर दुबई में छथि, डीएन झा इंजीनियर छथि। तो एहि बेर का यात्रा में जो कोरोना से पहले जा रहल छथि तो पटना एयरपोर्ट पे कोनो पुस्तक के पे छै ओहिठमा। तो वही पटना एयरपोर्ट पर से वो ढेर किताब खरीदलन मैथिली के। तो हमहू उत्सुकता बस एहिठमा पुस्तक सबके देखैत रहथिन। सब रचनाकार नए छला जे हमरा लेल बिल्कुल अनभिज्ञ छला, हम ककरो नाम नहीं सुनने रही ओहिमे। तो हम उनका पूछलियन जे भाई ये तो नया नया राइटर सबके नाम अनलौं, किताब सब अहाँ खेलौं, तो ई किताब अहाँ पढ़बै? तो कहलन जे पढ़बै तो बाद में, पहले किताब देखलिए और मैथिली में देखलिए और मैथिली कथा संग्रह और ई सब देखलिए तो मन पड़ल जे हरिमोहन बाबू के बादो की मैथिली के रचना बिहार में होइत रहले है। तो ई जे मन में भाव छलै तै हम ई सारा बुक खरीदलौं। तो हम रामानंद जी अहाँ के पास सीधे हमारा ई सवाल है, ई उत्सुकता जे किताब खरीदबाक छै से मिथिला में, मिथिलांचल में, बिहार में काफी लोग समृद्ध छथि, काफी लोग आइ के तारीख में हवाई यात्रा कर रहल छथि या ट्रेन के यात्रा कर रहल छथि, स्टेशन से लऽ कऽ सब ठमा बुक अवेलेबल होइ छै। लेकिन किताब खरीदबाक जे छै से शौक लोग के कम किया भ गेलै है, जे हरिमोहन बाबू के समय में मिथिलांचल कनी आर्थिक रूप से इहो रहे, तैयो हुनकर कन्यादान अगर 1933 ईस्वी में ले तो घर घर ओहि कन्यादान के जनल के आइ हम कोनो लेखक, कोनो रचनाकार के नहीं जान रहल छियै। पीछा की कारण छै रामानंद जी? धन्यवाद। प्रश्न तो अहाँके बहुत सामयिक अछि, सही अछि। हरिमोहन झा के जे समय छलनि हैं, ओ समय आब नहीं छै। हरिमोहन झा के जे
समाज छलनि, ओ समाज आब नहि छै। तऽ हुनकर पोथीमे कन्यादानक चर्चा केलहुँ। तऽ जे समाज लोक तकै छै आइ, से तऽ आइ नहि भेटै छै। ओहिमे विशेषता की छै हरिमोहन झाके, जे हमरा सबके अपन जे प्राचीन समाज, पहिलुका समाज अछि, ओहि समाजक प्रति आकर्षण अछि। ओहि समाजके बुझऽ चाहै छी हम। तऽ ओहि बुझैके लेल, ओहि समाजके बुझैके लेल हरिमोहन झाके साहित्य पढ़ब बहुत नीक लगै छै लोकके। आ दोसर गप छै कि हरिमोहन बाबू जे मैथिल समाजक जे एकटा विनोद प्रियता छै, हास्य व्यंग प्रियता छै, ओहि बिन्दुको अपन ओ साहित्यमे बहुत नीक जकाँ विश्लेषण केलखिन, आ से लोकके छुबै छै। ताहि दुआरे हरिमोहन झाके साहित्य लोक से अखनो तकैए। आ बादमे जे समय परिवर्तन भेलैए, तऽ ओहिमे ओहन सामाजिक वर्णन, ओहन लोकक वर्णन नहि भेटै छै लोकके, जे हरिमोहन झामे छै। हम एक बेर एकटा सवाल रोहिणी जी से लऽ लै छियै। रोहिणी जी, जी मिथिला के और मैथिली के लोक परंपरा और लोक साहित्य के जियाबे के लेल, ओकरा समाज के बीच में लाबे के लेल अहूँ बहुत कोशिश केने छी। सामा चकेबा हमरा सबके याद अछि, तकरा नाट्य मंचन तक अहाँ केलहुँ, लिखलहुँ, एहन एहन लोक परंपरा के कई साहित्य के अहाँ रचना केने छी। हरिमोहन झा जी जे व्यक्तित्व मिथिला समाज में एलखिन, ओ पहिल बेर एकटा एहन व्यक्तित्व एलखिन जे वो एकटा मिथिला और मैथिली के कह सकै छियै समाज, एक पूरा आलोचक के भूमिका हुनकर छलनि, खड़े खड़े बतेनाई वाला और बिल्कुल बेदाग और बेलाग बतावे वाला हरिमोहन झा छलखिन हैं। कि अहाँके लगैया आइ काल्हि के लेखक में ओ साहस नहीं छनि, या ओ समाज से ओते कनेक्टेड नहीं छथि जे हरिमोहन जी वही छलखिन से हैं? वही से वही से रोहिणी जी, कनेक्टेड नहि रोहिणी छथिन। जी, हमर आवाज अहाँ लग में पहुंच रहा है? शायद हमरा लगैया कि रोहिणी जी के हमर आवाज नहीं पहुंच रहा है, शायद नेटवर्क में उनका कोई प्रॉब्लम है। हमरा वो तो हम एखन जवाब दिए नेटवर्क एकर, उनकर सही हेतै। हाँ हाँ, हम कहि हम सकै। रामानंद जी, हम अहीं के हाँ, पास ही सवाल लग आबै छी जे अच्छा एते देखियौ। खरी खोटी सुनावे नहीं वाला नहीं लेखक। हाँ, हरिमोहन बाबूके जे साहित्यिक रूपमे आत्मबल छलनि हैं, समाजक जते हुनका अनुभव छलनि हैं, ओतेक आजुक लोकके नहीं छै। आजुक लोक से ऊपरे झापड़े से चलै छै काज, आ जकरा समाजक परिचय नहीं रहतै, समाजक विध व्यवहार छै से परिचय नहीं रहतै, विभिन्न जे समाजक स्तर छै लोकके से परिचय नहीं रहतै, तऽ ओते केना लिखतै वो। हरिमोहन बहुत बाबू के अच्छा। दुनू, हाँ, दुनू व्यक्तित्व छै हरिमोहन बाबू के ने। हिनकर तऽ एकटा समाजक हुनका परिचय छलनि हैं, हम्म। जकरा कहै छै अहाँ सब ग्रास रूट कहै छियै। हम एक ओ मिनट रोकना समाजक चाहे, हुनका, हमरा लगे रोहिणी जी के शायद आबि गेल छनि नेटवर्क में। रोहिणी भैया, आप हाँ अहाँ हमर आवाज सुनि रहल छियै? हाँ सुन रहा छी। हमारा आवाज हाँ हमारा हाँ आवाज हाँ, आप आबि रहल अछि। हम बस हमार सीधे सवाल अहाँ के पुछलहुँ हैं जे एते साहित्यकार तऽ अहूँ छी, समाज के एक नया विधा में जे लोक साहित्य परंपरा के समाज के बीच में लाबे के कोशिश अहूँ केलहुँ, लेकिन ये खड़ी खोटी सुनावे वाला एकटा साहित्यकार, एकटा रचनाकार, अपना व्यंग से समाज के रास्ता दिखेनाइ वाला, जे मैथिल समाज में दोमुहापन वाला जे छै तकरा कटु आलोचक हरिमोहन बाबू, एहन तरह के लेखक समाज के बीच में किया नहीं अबै छै? एहि दुआरे कि या तो ओहिमे ओ साहस नहीं छै लेखक, या समाज से कनेक्टेड नहीं छै, की कारण छै दोसर हरिमोहन झा नहीं भेलखिन? धन्यवाद। नहीं एहन बात नहीं छै। सबसे पैघ बात छै जे हरिमोहन बाबू के समय में जे समाज के स्थिति रहे, और हरिमोहन बाबू जकरा जतेक नजदीक से ओहि चीज के देख कर अपने पटना अयला, ओ देखलखिन जे एडवांस लोग केना बढ़ि रहलै है, आगू लोग केना बढ़ि रहलै है। आ मिथिला में खास कऽ कऽ मिथिलांचलक स्त्रीगण पर ओ बेसी व्यंग केलखिन हैं। सबसे बेसी व्यंग छै मिथिलांचल के स्त्रीगण पर।
जे अपना पर्दोसँ नहि निकलऽ चाहै छलै, जे एकटा पाहुन आबि जाइ छलै अंगनामे तऽ भागि जाइ छलै घरके, पाहुन अंगनामे ठाढ़ दै छथि, ओहिपर व्यङ्ग केलखिन हेँ। तऽ ई चीज ओ आगू आनऽ कोशिश केलखिन जे अपन समाज हमर केना उठत। देखियौ आलोचना होइ छै, आलोचना दू तरहक होइ छै, एकटा होइ छै कि ककरो खसबैयो ला आलोचना होइ छै, ओ केहनो लोक नहि छै, इहो आलोचना होइ छै। एकटा एहन आलोचना होइ छै जाहिसँ कि अहाँ आगू बढ़ि सकै छी। तऽ ओ मिथिलाञ्चल समाजके आगू बढ़बै लए, मैथिलानीके आगू बढ़बै लए हमर सबके जे ओ ढूढ़ ग्रस्तिता छलै, भाव छलै, गङ्गाजल लए गेलहुँ तऽ गङ्गाजल लोटा खसि पड़ल, गङ्गा माइ लऽ लेलक, हैं हमर लोटा खसि पड़ल से नहि मगर गङ्गा माइ लऽ लेलक। बहुत अच्छा। तऽ एहि चीजके तोड़ै लए जे हरिमोहन जी केलखिन ओ बहुत कम लोक कऽ सकैए। दोसर बात छै कि जे देखियौ धीरे धीरे समाजके तऽ जाहिसँ जेहन परिष्कृत रूप भेल जा रहल छै ओहोपर व्यङ्ग तऽ भइए रहल छै, होइ छै। ओतेक कटव्यङ्ग नहि होइ छै, किएक तऽ ओतेक कटव्यङ्ग सहीके आब लोकके सामर्थ्य नहि छै, लोक मारि करऽ लगतै। किछु किछु लेखकके बहुत लोक साइड कऽ दै छनि, आओर ईसब चीज छै, किछु तऽ सहऽ पड़बे करै छै। यथा अहाँ कहलहुँ सामा चकेबा कहलहुँ, अहाँके नहि बुझल अइ तकर बाद हम सलहेश लिखलहुँ, सलहेशक कथा लिखलहुँ तऽ बहुत लोक हमरा कहै जे छोटका लोकक लेखक छियै, बुझलियै। हम सहलहुँ कोनो बात नहि, लेकिन हम लिखैत रहलहुँ, लोरिक लिखलहुँ, सलहेश लिखलहुँ, बहुत अच्छा। जथा सोनी भैया, हम अहाँके बीच में एक बेर रोकऽ चाहै छी। हम रामानंद जी से यह चीज हम रामानंद जी से जानना चाहै छी। हम रामानंद जी, हम एकटा बढ़िया हमरा सवाल मन में आबै छलै जे हरिमोहन जी वैशाली जिला के वाजिदपुर गांव के रहनिहार लोग, दरभंगा में हुनकर पिताजी छलखिन हैं, मिथिला मिहिर के संपादक छलखिन हैं, तो दरभंगा में हुनकर पढ़ाई लिखाई भेलन, और दरभंगा में ठेठ मिथिला और मैथिली के जाने के अहाँ कह सकै छियै, हमहूँ सब जैसे हम दरभंगा पढ़ैत रहियै तऽ हमहूँ सबके लगा हमही सब राजधानी में रहै छियै मिथिलांचल के। तो वो ठेठ मिथिलांचल के ओई कल्चर के समझे के, मिथिला के समझे के जे हरिमन बाबू के एक क्षमता चलन है से पहिल बेर अगर हुनकर उपन्यास 1933 में कन्यादान एले तो लागले जे पूरा मिथिला के जे लोक परंपरा, लोक सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक चलन, चाल चलन, व्यक्तित्व, ई सारा रिफ्लेक्शन एक कन्यादान में हरिमोहन झा आनि देलखिन। और वो जे पृथ्वी में हर आदमी अपन प्रतिबिंब मैथिल समाज कन्यादान में देख सके छले, तो एते पॉपुलर भेले जे घर घर के कन्यादान भेले, बाद में फिल्मों बनले। लेकिन वह हरिमोहन जी 1949 में शायद, अगर हम सही छी, अगर हुनकर दुरागमन एलन तो ओकर जे नायिका छे से बुचिदाई के बदला में एकदम लाइफ स्टाइल वुमेन्स के एक अलग तरीका से मिले। क्या इतनी दौर में मिथिला एते बदल गेले, या वो मिथिलानी के डबल फेस देखावे के कोशिश केलखिन बुचिदाई सल्ला का वही मॉडर्न मिथिलानी के रूप में? एक तो हरिमोहन बाबू के जे अखन वास छलन है वैशाली जिला में, से ओहिठाम हुनकर छलन नहीं ओरिजिनली। हुनकर पिता जनसीदन जी अपन मातृक में बसला, हुनकर ओरिजिनल गाँव छलन है से पंडौलक बिरसाइड छे, ओहिठाम से जनसीदन जी से अपन मातृक बसला, आ संपूर्ण हुनकर जे संबंध सरोकार छलन है से वही परिसर के छलन है। तैं वही मिथिला के जते सामाजिक संबंध विधि व्यवहार छलैया तकरा हुनका पूर्ण ज्ञान छलन है, तो तकर हमरा सबके से ओहिमे भेटैया। दोसर जे प्रश्न है अहाँके दुरागमन वाला, 39 में प्राय वो छपले हो, तो हरिमोहन बाबू कन्यादान धरि से बुच्चीदाई के जे पेंट के चित्रण कयलनि अछि वो समाजक अनुरूप नहीं छै, वो समाज नहीं छलै ओहन। ओ लोग के हंसबै खेलबै लेल बुच्चीदाई के सर्जना कयलनि। उदाहरण दै छी अहाँके हम, हिनकर पिताजी जनसीदन जी 1914 ईस्वी में निर्दय साउस उपन्यास लिखलन। ओकर जे नायिका छै से पढ़ल लिखल छै, अपन काकी दादी मामी के से रामायण सुनबै छै 14 ईस्वी में। ओकर बादक मैथिली उपन्यास छै सुमति 18 ईस्वी के। तो सुमति छै जे पढ़ल लिखल छै, आ पूरा परिवार के
से सम्हारि लै छै। वो 1925 ईस्वी में छपलै मिथिला दर्पण पुण्यानंद झा के। ओकर जे जोगमाया नायिका छै से पढ़ल लिखल छै, अपन सखी बहिन पा के पढ़बै छै। 1926 ईस्वी में छपलनि जंशीधर जी के पुनर्विवाह। ओकर जे पार्वती छै से माटि पर आंगुर सब पर नाम लिखै छै। मतलब मिथिला के जे कन्या सब छलखिन है से पढ़ल लिखल छलखिन है। हरिमोहन झा एहि दृष्टि से अपन पिता से पाछू छथि। ओ अपन बुच्ची दाई से जे छथिन से ओकरा ओ हास्य व्यंग उत्पन्न करै लए बुच्ची दाई बनौलखिन। ओहन समाज छलै नहि, कतौ रहल हेतै लेकिन ओ हास्य व्यंग उत्पन्न करै लए करलखिन। जखन हुनकर एहि पर आलोचना भेलै। सामान्य जी हम 1 मिनट रोकना चाहब अहाँ के। एक तो थोड़े कनी अहाँ पाछा भ जाइयो, अहाँ के फ्रेम में कटि रहल अछि, थोड़े कनी पाछा होइयो, अहाँ आगा आबि गेल छियै। थोड़े कनी एक रति अहाँ पाछा, हाँ यस यही फ्रेम में रहियो, वो कटि जाइए। हम अपने जे बतलिए जे बुच्ची दाई के एक जे कैरेक्टर हरिमोहन जी लेलखिन से वो कैरेक्टर जे छलैया से समाज में एक व्यंग्य और हास्य के रूप में ओकरा प्रस्तुत करे के कोशिश केलखिन। हम कतौ पढ़ने रहौं, अपने तो बहुत नम्हर समालोचक छियै। आब ओहिमे वो मिथ छै या जे कहल गेल छलै समय में हम सब सुनिए जे ओ हरिमोहन जी के जे बुच्ची दाई छथिन से रियल बुच्ची दाई छथिन। ओ सीसी मिश्रा ओ हुनकर फ्रेंड छलखिन, जे बहुत मॉडर्न सोच वाला आदमी, और हुनकर वो पत्नी के जे हालात रहे ओहि कॉन्ट्रास्ट के पारिवारिक जे भेल रही शादी के बीच में, से हुनकर एक रियल प्लॉट के स्टोरी रहे। बुच्ची दाई कोई काल्पनिक रहथिन, अहाँ बेसी कहि सकै छी बारे में। हाँ सर होइ छलखिन है, सर होइ छलखिन, हुनका भेलनि हमर हिनके से विवाह हैत हमरा। अभी देखियो सीसी मिश्र छथिन से हुनका मिथिला के साहित्य संस्कृत से कोनो संबंध नहीं छनि, कहियो रहल हेतनि। अखन जे बनारस में छथि हुनका मिथिला भाषा साहित्य संस्कृत कोनो संबंध नहीं छनि। और बुच्ची दाई के छनि, सीसी मिश्रा का अनुमान होइ छनि कि जे हमर वएह कनिया कनिया छथिन से तऽ भेलै नहि। तखन हुनका मोहभंग होइ छनि, आ मोहभंग में वो से पड़ा जाइ छथि। एहिठाम एकटा और बिंदु होइ छै। बुच्ची दाई मैं स्कूल पढ़ल लिखल नहीं छलिए, बुच्ची दाई आइ कतौ बाहर नहीं गेल छलिए, बुच्ची दाई आन भाषा सुनने नहीं छलिए मैथिली के छोड़ के, आ से सीसी मिश्रा हुनका हिंदी में सुनबै कहै छथिन। आब ई बुझियौ जे अबोध बालिका जे भाषा सुनलकै नहीं कहियो, ओ भाषा में ओकरा प्रति पूछै छथिन किछो, ओ की करतै, ओ तऽ पटिया में मिलियाइए जेतै ने वो। तऽ ई ओहिठाम से एकटा बड़का से बुच्ची दाई संगे उपन्यासकार अत्याचार केलखिन। एकटा उदाहरण दै छी अहाँके हम, उदाहरण नहीं दै छी जेना मिथिला दर्पण के हम चर्चा के उल्लेख केलहुँ। मिथिला दर्पणो से 2 भाग में लिखेलै, ई पुण्यानंद झा के उपन्यास छनि, 2 भाग में लिखेलै। ओहिमे से विवाह तक छै। ओकरो जे नायक छथिन से बनारस में पढ़ै छथिन, सीसी मिश्रा बनारस में पढ़ै छथि। अच्छा, अब सीसी मिश्रा मैथिली संस्कृत कोनो संबंध नहीं छनि हुनका, आ ओ मिथिला से संबद्ध छथिन। बहुत बढ़िया। की कहै छथिन यदि सीसी मिश्रा के कन्या के कनिको ज्ञान रहितनि, मिथिला के संस्कृत कनिको ज्ञान रहितनि, तो पूछतनि जे ओ कन्या केहन छथि। मित्र के पूछथिन ने, हिनका सरहोई में तो हिनका ई नहीं होते यह हमर कन्या हेती। आ जोगानंद कहै छथिन कि यदि हम ओ बीएचयू में पढ़ै छै, जोगानंद कहै छथिन कि यदि हम पढ़ल लिखल कन्या चाहब तऽ हमर जे मिथिला के जखन स्थिति अछि ओहिमे तऽ भेटत नहीं, तखन तऽ उचित छै जे हम विवाह करी आ हिनका पढ़बियनि। बहुत अच्छा। अब ई देखियो कते तात्विक अंतर छै दुनू में। ओ कहै छै विवाह करी आ हिनके पढ़बियनि हम। आ एहिठाम की छै, सीसी मिश्रा एहन लोक छथि जिनका मिथिला के साहित्य संस्कृति व्यवहार से कोनो मतलब नहीं छनि। सवाल आपते बीच में रोहिणी जी से लऽ लै छियै, हमरा मन में बड़ी देर से आबै छलै। रोहिणी भैया, ई सवाल जे खट्टर कक्का नाम के जखन हम सब जे समय में हम सब खट्टर कक्का के तरंग पढ़ैत रहौं, कहानी सब पढ़ैत रहौं, उस समय तब विशुद्ध रूप से गांव के वो कैरेक्टर दिमाग में आबैत रहे जे हर गांव में एहन खट्टर कक्का आबै। लेकिन खट्टर कक्का के बुझे के कोशिश बाद में केलहुं तो पता चला जो खट्टर कक्का तो स्वयं हरिमोहन झा खुद छथि। और हरिमोहन झा के खट्टर कक्का अहाँ कहि सकै छियै जे भक्ति आंदोलन के जे कबीर छै भारत में,
वो एकटा ओकर एकदम मेन कबीर के स्वरूप छे जे समाज के बेलाग बात कहे वाला वो कैरेक्टर हरिमोहन बाबू केलखिन, चाहे वो हरिमोहन बाबू खुद छलखिन है। हमरा नहीं बहुत साहित्य पर कोनो एहन कमांड है या हम पढ़ने छी होते, लेकिन वो खटरका के कैरेक्टर जे छे से मिथिलांचल के वो रूढ़िवादी सामाजिक व्यवस्था में का कबीर के बन कैले और वो सच बतावे के साहस केलके। अगर हरिमोहन बाबू के खटरका गलतो बाजि रहल छे तो ओकरा पाछा में एते तर्क छले मजबूत जे अपन गलतों के वो साबित करे छले। तब मिथिलांचल के ओई दौर में 20वीं शताब्दी में हम जे व्यवस्था छे सामाजिक छले, गरीबी और इस सब के बीच में रूढ़िवादी मिथिला में में खटरका के जे मैसेज छे से एक प्रोग्रेसिव मैथिल के एक कैरेक्टर छे जे आदमी के बता रहल छे जे प्रोग्रेसिव बना के की फायदा छे। रमन जी, हमरा रोहिणी जी यहाँ पर सीधा सवाल है जे इतने संदेश दई वाला कथाकार जे मैथिल के हर पल में जगेवा वाला जे कथाकार छले, जे हर रचना में कोनो मैसेज होय छले, खटरका के हर बात में कोनो संदेश होय छले, आई के मैथिल कवि कथाकार हम नहीं पढ़ रहा छी, माफी चाहे छी, लेकिन हुनका में वो संदेश किया नहीं छे, किया नहीं वो पॉपुलर भ रहल छे जे मैथिल समाज में एखनो रूढ़ी छे, एखनो जड़ता छे, तैला प्रयास किया नहीं होय छे रोहिणी जी? एकरो तो समाज जे बदल ले प्रयास तो होय छे। एक मिनट हम रोहिणी जी से कहै छियै। ठीक छे जी जी रोहिणी भैया बजियो। प्रयास भ रहल छे, नहीं होय छे से गप प्रयास भ रहल छे। सुनै आवाज जाय? हां आबै आवाज जाय या? हां हां तो प्रयास तो भ रहल छे, प्रयास होय छे, लेकिन ओतेक अधिक नहीं भ रहल छे। तकर कारण छे, कारण ई छे जे पहिने लेखक चाहे छले जे हम समाज के बदल लेब, आब की भ गेलै तो ओ चीज धीरे धीरे कम भ रहल छे। आब आन श्रेणी सेहो समाज के बदले के कोशिश कर रहल छे, तो ताहि दुआरे ओ प्रयास कम भ रहल छे। ओहुना एखनो कटव्यंग होय छे, नहीं होय छे से गप नहीं होय छे, होय छे, लेखक छे एखनो। ओई समय में हरिमोहन झा के जे स्टेज छे, हरिमोहन झा जे लिखलखिन ओकरा कटुता लिखतो लिखतो हास्य ततेक भ गेलखिन जे अहाँके हंसी बेसी लागत, कटु कम लागत। एहि बात के गौर करियौ। हरिमोहन झा सन के लेखक बनब मुश्किल छे। प्रणामी देवता में 10टा कथा एहन भेटत अहाँके। घर जमैया के की स्थिति होय छे, विकट पाहुन केहन होय छे, ई सब एकदम वास्तविकता चीज छे, जे वास्तविक चीज होय छले। अरे लेखक कनी मनी बढ़ा देबे करते, कनी नून तेल लगेबे करते, ओ नहीं लगेते तहन ओ लेखक नहीं भ सकैया। लेकिन 90% हुनकर जे छलन है कहलखिन एखन रमन जी बुच्ची दाई सन के एकटा बुच्ची दाई भ सके कनेक मनेक 19-20 होय, लेकिन हमहू 25टा बुच्ची दाई देखने छी। 64, 65, 66 तक बुच्ची दाई छलैया। बुच्ची दाई 64, 65, 66 तक छलैया, नहीं छलैया से गप नहीं छे। हाँ ई बात छे जे आब वो परिष्कृत भेल जा रहल छे, आब समाज बदल जा रहल, परिष्कृत भेल जा रहल छे। पहिने मिथिलांचल में 14-15 के रमन जी गप कहलखिन है, ओहि समय मिथिलांचल में घरे घरे किछु किछु पढ़ लिख के छलैया, लेकिन 30 के आसपास से ई प्रथा लगभग समाप्त हो गेलै। स्त्रीगण के पुस्तक नहीं देल जाय छलैया, पढ़ो नहीं देल जाय छलैया। ई सब प्रथा 30 के आसपास से लग 50 तक के ई रहलै समस्या। 50 के बाद फिर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रोहिणी जी हम यहाँ के हम अपन सवाल के एक बेर लेबो चाहे छी रामानंद जी से। रामानंद जी हमर सवाल के जवाब हम तलाशे छी कि हरिमोहन जी मिथिला के ओई दौर के कबीर छलखिन है। वो खटरका की मिथिला के जे रूढ़ी छले व्यवस्था, मिथिला में जे करब किछ आ बाजब किछ वाला जो दोमुहापन छले है, मिथिला में एहन तरह अनेको रूढ़ी छले है। ओई रूढ़ी के ओई जड़ता के तोड़े के लेल हरिमोहन बाबू कबीर बनकर खटरका एलखिन जे सच बतावे के लेल आ तर्क से ओकरा साबित करे के लेल। एते खटरका के प्रसंग छे समाज में जे एखनो लोग याद करे छे। तो ई जे समाज के चेहरा दिखावे के जे साहित्यकार के जे रूप छले है, जे बगैर कबीरा खरे बाजार में
और ओई में वो गम नहीं कर रहल छे जे भाई एक रिएक्शन की हेते, हमर किताब लोग लेत कि नहीं पढ़त कोनो हरिमन बाबू के ओकर कोनो गम नहीं चले। ई साहित्यकार के जे दम छे, ओई दम के ओई ऊर्जा के सोर्स की होय छे? देखियो हुनकर जे ई ऊर्जा छलन है, कहलन समाजक अनुभव छलन है, एहि पर शास्त्रक ज्ञान से छलन है। खट्टर काका एकोटा एहन वचन नहीं छन हुनकर जेकरा शास्त्र पुराण से ओ प्रमाणित नहीं करे छथि। आ मिथिला में ओकरे बेसी लोग माने छे जे शास्त्रक वचन कहे छे। हरिमोहन बाबू मैथिल समाज पर प्रहार करवा लेल शास्त्र से वचन अनलखिन, ओकरा अनलखिन चाहे गढ़लनि, इहो भऽ सकै छै। बहुत ही शास्त्र पुराणक छै, तऽ भऽ सकै हुनका संस्कृतो को ओहने ज्ञाता छलाह हो, तऽ ओ ओहने संस्कृत में छंद रचना कऽ लेने होथि, इहो भऽ सकै छै। आ दोसर की जे जेना केहन प्रभावक की प्रभाव पड़लै, सुनल अछि जे एक ठाम कतौ मैथिली साहित्य परिषद के अधिवेशन भऽ रहल छलै, ओहिठाम हरिमोहन बाबू के खट्टर काका रामायण पर किछु बचलखिन, कहलखिन जे लोक के नहीं पचलै। ओहिठाम बहुत महान विद्वान छलाह मैथिली के संस्कृत के, से विरोध में उठि के चल गेलखिन ओहिठाम से, जे रामायण पर एहन कथा खट्टर काका बजला। एहि तरह के रिएक्शन प्रतिक्रिया सेहो होइ छलै समाज में। लेकिन हिनकर अपने तो तर्कशास्त्री छलाह है, दर्शन शास्त्री छलाह है, तो ततेक सुंदर जकाँ ओ गपक परिपालन करै छलखिन। ओहि परिपालन में हुनकर जे विरोधी रहै छलखिन है, जेकरा से असहमत रहै छलैया, सेहो परास्त भऽ जाइ छलै। हिनकर तर्क शक्ति के जे विशेषता छनि से हरिमोहन झा के छनि, आ ओ तर्क शक्ति विशेषता से खट्टर काका में ओहिना आबि गेल छै। ई बेसी प्रभावक भेलै ओकर। हम रोहिणी जी से पूछे, रोहिणी जी एखनो एक सामा चकेवा के सेकंड एडिशन निकालत है, और हमरा वो सामा चकेवा पढ़ल है। जिस टाइम में मैन्युस्क्रिप्ट के रहे, हम सब बिहार में पटना में रहते रही, तो रोहिणी भैया के पूरा डेडिकेशन वही सामा चकेवा पर है, तो हमरा सबके वो याद है। सामा चकेवा पर फिर नाटको हिनकर आयल रहे। रोहिणी भैया अगर हमरा सबके पूछल इस चीज के कि हरिमोहन बाबू फिलोसफी के प्रोफेसर छलखिन है, अंग्रेजियों की किताब वो फिलोसफी पर लिखने चले थे, लेकिन हरिमोहन झा जय कद के राइटर छलखिन है, वो कम से कम एक नेशनल प्राइड भ सके छलै। जै समय में व्यंग्यकार के रूप में हिंदी साहित्य में बहुत नम्हर नम्हर नाम शरद जी सबके आयल रहन, तो हमरा विकास जी कहियो चर्चा में बतेलन कि एक पहिल बेर जे खट्टर काका के अनुवाद भेले हिंदी में, तो एक रेड्डी साहब के रहथिन, ओकरा गैर मैथिल आके हिनकर रचना केलखिन हरिमोहन बाबू के खट्टर काका। तो विकास जी के कतो कहल खेतिन, विकास जी कोनो चर्चा में बतेलन, तो कहा कि जब मैथिल समाज क्या आपका इतना कृतज्ञ है क्या, जो समाज अपने धरोहर को, अपने इस बड़ी पूंजी को नहीं समझ पाया कि खट्टर का जो कैरेक्टर है और हरिमोहन झा का जो व्यंग्य है, वो नेशनल फेम के किसी भी बड़े राइटर से बड़ा है, और लोग समझ नहीं पाया। यहाँ मिथिलांचल में लोग उसको मार्केटिंग नहीं दिया, स्पेस नहीं दिया, और हरिमोहन झा की जीत थी कि वो मैथिली में ही लिखते रहे। तो कहलन कि जे ई छोब वही रेड्डी साहब के एक गैर मैथिल के बोले, और वो किताब वो हिंदी में छपेलन, और एक बेर में किताब अवेदरी बिक गई सबका। कहलन के बाद वो किताब तेलुगुओ में छपल, और ओहोठमा बहुत पॉपुलर मिले। तो ई जे मिथिला के धरोहर एहन एहन छे, ई निधि जे छे, तकरा रोहिणी भैया आवे वाला टाइम में हमर जनरेशन, आगा वाला जनरेशन के अपन अपन साहित्यकार सबसे परिचय करेनाइ की छोड़ दिलके है, या ओकरा पते नहीं छे जे भाई साहित्यकार के कीमत की छले। रोहिणी भैया देखियो, सब साहित्यकार के एक रंग विचारधारा नहीं छे। सबसे पैघ बात है कि जे मिथिलांचल में जे साहित्यकार सब भेला, वर्तमान एखन ई 80-85-90 से लऽ के इधर 80-85 से लऽ के इधर, अहाँ तो 80-82 में रही पटना में, अहाँ देखने छियै जे मिथिलांचल के लेखक जे होइ छै,
90% स्वाभिमानी होइ छै, अनका किछु नहि बुझै छै। हम छी, एको हम द्वितीय राष्ट्र। हरिमोहन बाबू के सामने में हरिमोहन बाबू सन के लिख के जब देवे तखने ने हरिमोहन बाबू से अहाँ ऊपर देवे, या हुनकर चर्चा लेते तो अपने नीचा भ जेते। ई जे कष्ट छै, ई कष्ट छै लोग के। हरिमोहन बाबू बहुत नीक लिखले, बहुत पैघ बात कहि रहल छी हम यहाँ के। ई कोनो सामान्य बात नहीं कह रहल छी, बहुत पैघ बात कह रहल छी जे एहिठुमका लेखक के होइ छै, दोसर लेखक के टांग पर ततबा घींच के नीचा कऽ दियौ ना जे ओ खत्म भ जाए, चाहे कोनो क्षेत्र लेखक हुए। बहुत खराब बात छै। हम एक देखने रही, एक बेर मैथिली भोजपुरी अकादमी में गेल रही, ओकरो एक दिन काव्य सम्मेलन रहे, हमरो सभा काव्य सम्मेलन रहे। एक दिन हम नाटक में गेल रही, लेकिन काव्य सम्मेलन रही, तो भोजपुरी वाला काव्य सम्मेलन रहे। तो ओहिठमा हम गेल रही, देखलिए एक दोसर के प्रशंसा करे। आ मैथिली के काव्य सम्मेलन जे शुरू भेल तो मारि भ गेल, सच मारि भ गेल। अहाँ के छी, अहाँ के की अबैया, अहाँ के की अबैया, अहाँ बेवकूफ छी, अहाँ बेवकूफ छी। तो कहलहुँ हैं, ई कह चाहे छी जे जहन हम आगू बढ़ेबे ककरो तखन क्यों आगू बढ़ते। बहुत बढ़िया। हम एक यह सवाल एक बेर रामानंद जी से पूछ ले छन, एक मिनट हम पूछ ले छन। रामानंद जी, हमरा सबके याद है जे शायद बाबा नागार्जुनो कतो लिखने छथिन जे अगर हम मैथिली में लिखित रहितो तो घरों नहीं चलता। और वो यात्री जी नागार्जुन तखन भेलखिन जखन वो हिंदी में लिखलथि, और कम से कम राष्ट्रीय फलक पर तो बाबा नागार्जुन के लोग जाने छन, और एखनो बाबा नागार्जुन के लोग कोट करे छे। तब जाहिर सी बात है जे रामा यात्री जी नागार्जुन भेलत हिंदी में लिखकर और पॉपुलर भेले कि मैथिल समाज में और मिथिलांचल और मैथिली भाषा में वो पोटेंशियल नहीं छे, या हमरा सबके अपन साहित्यकार के कद्र करे के तमीज नहीं है। रामानंद जी, हाँ देखो, हमरा सबके पोटेंशियल अछि, हमरा सबके तमीज अछि, लेकिन हमरा सबके मार्केटिंग नहीं अछि। मार्केटिंग के अभाव अछि हमरा सबके। ताहि दुआरे हमर जे लोक सब छथि तिनकर ओतेक विस्तार व्याप्ति नहीं भेटलनि अछि। दोसर की छै, मैथिली संगे मैथिली के हमरा लोकनि उपनिवेशवाद से न मुक्त भऽ गेलहुँ, लेकिन आंतरिक उपनिवेशवाद छै जे हमर से भाषा, हमर संस्कृति के कंठ मोकै ले तैयार अछि। यात्री जी मैथिली में लिखै छलाह है तो उनका वो विस्तार नहीं भेटलनि, वो तो पेटक खातिर हिंदी में लिखलनि। वो आ उनका कोनो नौकरी नहीं छलनि। हरिमोहन बाबू के तो नौकरी छलनि, वो तो नहीं गेला ओहि व्यापार में, मैथिली में लिखित रह गेला। हमरा सब अखन छथि लीली रे छथि, कोनो आन भाषा में नहीं लिखलनि, बहुत भाषा जानै छथि। ओ एहि संदर्भ में एकटा हम यात्री के चर्चा केलहुँ हाँ, आ हरिमोहन बाबू के चर्चा केलहुँ। तो हरिमोहन बाबू के कविता छनि यात्री जी के प्रति, मैथिली के उक्ति, यात्री जी के, श्री यात्री जी के प्रति मैथिली के उक्ति 1954 ईस्वी के। एक हम 4-5 सुनबै छी जे यात्री जी संबंध में छनि, किया हिंदी में गेला सो लग जायत। मातृभूमि की छोर होता नित्य गंजन खाह, मातृभूमि के छो होता नित्य गंजन खाह, जो जीबै चाहे छ तो सोझ दिल्ली जा। वाह। जो जीबै चाहे छ तो सोझ दिल्ली जा। हौ हराही में कड़ाही, हराही पोखर दरभंगा, हौ हराही में कड़ाही चढ़क नहीं अनुमान। एतय सब 22 पसेरी छै नवका धान। बहुत बढ़िया, वाह। ई नवका धान छलै जे यात्री जी, तकरा एहिठाम तऽ सब लोग बराबरे छलै, मार्केटिंग नहीं छलै, ताहि दुआरे यात्री जी ओ छोड़लनि। हुनका प्रति, यात्रियों के प्रति ओहिना सम्मान छै, और हरिमोहन झा के प्रति ओहिना सम्मान छै मैथिल के। बहुत बढ़िया। रोहिणी में हमर सवाल ये है, हमर थोड़े उस सवाल के जवाब हमरा पूरा एखन तक नहीं भेट रहा है। जे ओ जे दौर छे 20वीं शताब्दी के, जे दौर में जते नाम हम बहुत लोग के जाने नहीं छे, लेकिन ओई दौर के जे कवि साहित्यकार सब छथिन, राजकमल चौधरी होथिन,
बाबा यात्री जी नागार्जुन हथिन, हरिमोहन झा हथिन, या एहन कंटेम्प्रेरी में जतेक राइटर छलखिन हैं, हमरा लागैए हुनकर रचना सबसँ कि ओ एकटा विद्रोही स्वभाव के कवि छलै, जे हर आदमी के मन में छलैए ई समाज के जड़ता के तोड़े के, हर आदमी के मन में संकल्प छलैए मैथिल और मिथिला समाज के एकटा नया रास्ता दिखावे के। ई जे संकल्प छलैए ओहि समाज के, ओहन लोग के, ओहन खास करके हरिमोहन बाबू के आइ कृतज्ञता हमर समाज कम से कम जन्मदिन के अवसर पर हम सब दऽ सकै छी कि हमरा अगर सरकार के तरफ से कोनो अगर एहन नहीं छै जे हम अपन धरोहर के, हम अपन विरासत के समाज के बीच में, हम अपन नया पीढ़ी के बीच में लाबि सकै छी, तो रोहिणी भैया आप अहूँ सब रिटायर्ड के लिए कि हाँ सबके समाज के दायित्व नहीं छै कि हमहू सब अपन नया पीढ़ी के परिचय कराबिए हरिमोहन झा से, नागार्जुन के लोग जानत हन तो यात्री जी से, या वही कंटेम्प्रेरी जे लोग साहित्यकार छथिन तिनका से, जे भाई ई हमर धरोहर छथिन और समाज के बहुत किछु देने छथिन, आइयो समाज न सकै छै। ई कोशिश किया नहीं होइ छै पटना से या डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के जे हेडक्वार्टर छै तैठमा साहित्यकार और विद्वान के जे ठमा लोग छथिन तिनका से? देखियो जी रोहिणी जी, हम तो पहले कहलहुँ अहाँके जे हम सब अपना सामने में अपने बेसी देखै छियै, बुझलियै। एखन जे समाज चलि रहलै है तकर जे स्थिति पाठू छै, राजकमल चौधरी जरा कोई मिस अमित को फोन करके पूछना। छला रूपा जी के, हरिमोहन झा जी के परिवार से छथिन और से हुनकर मैसेज आयल छलथि है, शायद ई प्रोग्राम के देखैत शायद हुनकर कोनो रिएक्शन छलनि है, तो सएह हम कहि रहल छलियनि है जे शायद हुनकर हमरा नोटिस करक चाही। हरिमोहन झा जी के शायद वो पोती छथिन या नातिन छथिन, एग्जैक्ट हमरा नहीं पता, लेकिन रूपा जी के हमरा नाम बुझल अछि जे वो हुनकर परिवार से छथिन। एनीवे रोनी भैया कंटिन्यू करू। हाँ तो कहलहुँ जे राजकमल चौधरी, फणेश्वर नाथ रेण जे नाम लऽ रहल छी अहाँ, हुनका सभक जे साहित्य छनि, अब वर्तमान में जो साहित्य लिखल जा रहा है, नो कनेक्ट करने के लिए नहीं, अभी मैसेज कर रही थी। जी जी बजियो। हाँ, वर्तमान में जो साहित्य लिखा रहा है मैथिली में, तकरा अहाँ दुनू के जब अध्ययन करबै तो पता लागत जे ओहिमे जे वजन छै, वो वजन में नहीं लिखा रहा है। एक आटा लिखा जाए छै ककरो, लेकिन वो वजन में नहीं लिखा रहा है। तो जे वजनी चीज रहते तकरा लोग उठेतै, भारी लगते कि नहीं लगते, नहीं उठबा चाहे छे। एक कथा राजकमल चौधरी के, रेणु जी के, फणेश्वरनाथ रेणु जी के प्रति पर कथा, एक कथा लिया और प्रति पर कथा कते भारी छे, वजन छे वो सब ना। खट्टर के कहलहुँ, हरिमोहन जी के कहलहुँ, यात्री जी के कहलहुँ, दुनू एके घर के दू मांग पर छथि, ओहो वएह केलखिन मिथिला समाज के, ओहो ओहिना डटलखिन हैं। विवाह में कहने बा चाही कम उम्र के 60 वर्ष लड़के बूढ़ से बियाह कर देल जाइ छलैया। तो कहलहुँ जे ई सब जे छलैया ओ तो ओहो पर ओहो व्यंग्य केलखिन है ना, ई गद्य में केलखिन, पद में केलखिन। बहुत बढ़िया भैया, बस एक सवाल हम हिनका से लेवा चाहे छी रामानंद जी से। भैया हम फेर अहाँके पास आबै छी। रामानंद जी, हमर एकटा सवाल छलै जे हमरा एकटा मन में आबै छलै जे कहियो कतौ हम पढ़ने रहूं जे हरिमोहन बाबू के जे साहित्य अकादमी अवार्ड जे भेटल रहन से हुनकर शायद वो अंतिम बुक रहन हुनकर जीवन यात्रा पर। हाँ, तो कहा है अंतिम अपन छलनि ओ। गीत, हाँ वो गीत जैसे हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, इतने क्लासिक बुक लिखे वाला हरिमोहन जी, इतने रचनाकार पूरे देश में वही क्वालिटी के लिखे वाला वही दौर के कम लोग छलखिन हैं। एहन एहन रचना हुनकर छलन है जे हमहू सब धिया पुता में पढ़ी तो लागे जे सब बढ़िया बुक नहीं भ सके छे। और वही आदमी के साहित्य अकादमी से अवार्ड भेटे छी तखन जखन हुनकर वो लास्ट स्टेज रहे ना, ओहि समय में वो यौवन यात्रा
अपन ऑटोबायोग्राफी लिखैत रहे तो हुनका ओहि पर साहित्य अकादमी भेटै छै। तो कि जहिना समाज अनदेखी करे छे बड़ा बड़ा नाम के लेखक साहित्यकार के, तो सरकारों और ये जो साहित्यिक से संस्था छे सेहो सब अहिना अनदेखी करैत एलैया व्यवस्था में, जे हरिमोहन बाबू के अनदेखी केने छे, जे हुनका एते दिन के बाद साहित्य अकादमी अवार्ड भेटलनि। या विलम्ब से भेटल से तऽ हमरा नहि ज्ञात अछि, लेकिन हरिमोहन बाबू के जे अंतिम पोथी छनि ओ करीब प्रेसो में 10 बरख रहलै। जी जी। एकर कारण जे सुनल अछि, जतेक बेर हुनका लग जाइन प्रूफ पढ़ै लए सब बेर जोड़ि देथिन कि क्या बरख तक चललै ई। और वह कारण छै जे हुनकर जीवन काल में वो नहीं छपि सकलै। जब वो शुरूहे में अपन प्रूफ के क्लियर पास कऽ देने रहथिन तऽ पोथी पहिने छपि गेल रहितै। तो बहुत विलम्ब जे भेलै से सुनल गप कहै छी, जे विलम्ब भेलै से हुनकर प्रूफ पास नहीं करबाक कारण सब बेर ओ माथी जोड़ि दै छलखिन हेँ। जहाँ इहो हमरा नहीं पता अछि, लेकिन सुनल अछि तो कोनो पोथी पर प्राइज पुरस्कार भेटतै ने। हरिमोहन बाबू के जते पोथी छनि से सारा पहिलुके पोथी छनि, प्रायः 70 से पहिलुके। ओकर बाद जे एक आटा छपलनि है से कोर्स ले तैयार कयल गेलै पोथी सब। एहिमे से लऽ लिअ, एहिमे से लऽ लिअ, एहिमे से लऽ लिअ। तो मौलिक हुनकर पोथी छलनि नहीं जखन, आ मौलिक पोथी हुनका लेन जीवन यात्रा अंतिम भेलनि ओ, हमरा लगे जे हुनका भेटलनि पुरस्कार। ओहिसँ पहिने हुनका पोथी कोन छलनि से हमरा नहीं बुझल अछि। तऽ हमरा लोग ई कहै छै जीवन काल में नहीं भेटलनि, तऽ ई प्रायः हमरा लोग के बहुतो गोटे की अज्ञानता छी, हुनकर पोथी रहतनि तखन ने भेटतनि। बहुत बढ़िया। हमरा नहीं पता है जे एहिसँ पहिने हुनकर पोथी कहिया छपल छनि, स्वतंत्र पोथी। चरचरियो जे छपलनि से 59-60-62 ईस्वी में छपलनि। तऽ ई अवधि में कोनो हुनकर हमरा जनैत कोनो पोथी हुनकर नहीं आयल बहुत छलनि। बढ़िया। आयलो छलनि तऽ कोर्स ले आयल छलनि पोथी, एकादशी एकटा आयलनि, ओ कोर्से के छलनि ओ। तऽ कोन पोथी पर हुनका देल जैतनि पुरस्कार से तो कोई हम कारण एकटा लोक सब सवाल कहता। रमणन जी, हाँ रमन जी हम एकटा सवाल रोहिणी जी से जाना चाहे छी। हमरा सबके टाइमो कम अछि, प्रोग्राम में शायद नेटवर्क के कारण वो सब जुड़ नहीं पेलथि। रोहिणी जी, हमरा एकटा सवाल मन में बार बार उठैया, अहाँ एज ए साहित्यकार, एकटा लेखक, गवर्नमेंट सर्विस में छलहुँ, आप रिटायर्ड केलहुँ हैं। हरिमोहन बाबू एज ए प्रोफेसर के बाद वो लेखक छलथि हैं। एहने एहने रचनाकार सब सफल भेलखिन हैं कि बिहार में, खास करके मिथिलांचल में, कि ओ साहित्यकार भ कऽ अपन किताब लिख कऽ समाज के बीच में एकटा उच्च क्वालिटी के साहित्य के दऽ कऽ ओ जीवन यापन कऽ सकै छियै कि साहित्यकार सिर्फ एकटा डिजिग्नेशन लऽ कऽ? ई परिवेश की बिहार में या खास करके मिथिलांचल में भेलैया जे लोग ककरो राइटर के किताब खरीदते आ पढ़ते आ ओकरो आजीविका चलते? ई मिथिलांचल में नहीं भेलैया, हमरा लगे नहीं हेतै। एहि दुआरे देखियो, लेखक तखने जीव सकै छै ने अगर किताब बिकेतै। लेखक अहाँ जखने कहलहुँ हैं नागार्जुन क्या गेला, यात्री जी क्या नागार्जुन भेला, रोकिए ना एहि बातक पुहर फोड़ फाड़, घर सब छोड़ छाड़ हम जा रहल छी बढ़िया, आन गाम माँ मिथिले अंतिम क्या बहुत बढ़िया। क्या कहलखिन ओ? एहि दुआरे कहलखिन जे हुनकर गुजर नहीं चलनि लेखनी से। एहि लेखनी से नहीं गुजर चलनि, लेकिन देखल कि हिंदी लेखनी से गुजर चल सकैया, जा पड़लनि। और दोसर चीज कहै छी जे लेखनियो तखने चलते जखन ओहि चीज से भोजनक व्यवस्था भऽ जेतै। कोनो साहित्यकार, रमन जी छथि रिजर्व बैंक में नौकरी कऽ कऽ लेखनी बढ़ेलनि हैं, देखलनि हम सब एक संगे बहुत दिन एक संगे रहलहुँ, एके ब्लॉक में, एक फ्लैट में, एक फ्लैट में हम रही छलहुँ हैं। जे केओ छै ओकरा साहित्य जे लिखतै आ साहित्य जे ओकर पढ़तै नहीं, छपतै नहीं, हेतै कतऽ से? एकटा समस्या नहीं छै लेखक के, किताब लिख लिया,
ओकरा छपाओ, छपाइयो कम नहीं लगे छे, मार्केट ताकू, अहाँ ओ किताब लऽ कऽ जायब, हुनका कहबै यौ हमरा से हम छपलहुँ एकटा लिअ, अपन किताब बेचैला इएह छै। रमन जी कथाई में बेसी यह स्थिति छै। रोनी जी हम एक बेर सवाल एक लेवा चाहे छी इनका से, रामानंद जी से। रामानंद जी हमरा मन में एखने ई सवाल आयल है जे हरिमोहन जी के जे रचना छनि से हुनकर व्यक्तिगत अनुभव पर सेहो छनि, जेना रेल यात्रा हुनकर छलै। अब ओहन तरहक रेल यात्रा हुनकर देखल हेतै ठसाठस भरल ट्रेन में, और ओहि में जे सामाजिक व्यवहार और के साथ साथ एक कोहिजन जे छै समाज के बीच में, जे ओ मैथिल और बंगाली में कंपेयर सेहो केलखिन। कनी कनी का याद है जे धिया पुता में पढ़ने छलहुँ। तो वो जे ट्रेन छै से ओहि समय के दौर के, अहाँ सब तो बहुत श्रेष्ठ छियै, हमरो सबके अनुभव है ट्रेन के, ओहन ट्रेन में जाए आबे के। अब बिल्कुल वही ट्रेन के वो चित्रण पूरी तरह से केलखिन है। ओहने एकटा याद है जे ओहि में हुनका जे बहुत जगह पर जे खाना खुआबैत एकदम जान पर कऽ देने छथिन, ओ एकटा दूर दराज से कोनो संबंधी छथिन। तो ई जे समाज में इंस्पिरेशन के लिए जे सोर्स भेटे छलैया, तो हरिमोहन बाबू के दौर में जो सोर्स छलैया ट्रेन के एहन, या ओहन तरह के खुएनहार पिन्हार एहन तरह संबंधी जे कतौ से दूर से जोड़ कऽ सेहो संबंधी भऽ जाइ छलै। आइ काल्हि तऽ अपनो भाय बहन होइ छै। तो ओ जे दौर छलैया, एहि दौर में रोहिणी भैया सबके दौर के जे लेखक छथिन, हुनका लेल समाज में इंस्पिरेशन के वो सोर्स नहीं भेट रहल छै कि जे हरिमोहन बाबू के दौर के सोर्स चले। देखियो कम हो गया नहीं रोहिणी जी, हम एक बार सवाल रामानंद जी से लगे। हाँ जी देखियो ओ समाज जे छलैये, ओ समाज तऽ आब छै नहीं। आब तऽ सब मिथिला में कि आनो ठाम से परेनी लागल छै, गाम घर छोड़ के जा रहल छै लोग। तखन सामाजिकता कते औते? तो अपार्टमेंट में रहे छै, बगल में की भऽ रहल छै दोसर सामने में फ्लैट में, से लोग नहीं बुझे छै। गाँव में छै हालत, ई गामों में भऽ गेलैये। आ खास अखन जहाँ के कोरोना आयल छलै, से की कहू जे एक घर से दोसर घर नहीं जाइ छै लोग। ई गामों में भऽ गेलै, ई परिस्थिति भऽ गेलैये। तखन जकर संपर्क नहीं हेतै, आ संपर्क नहीं हेतै तो ओकर अनुभव केना बुझबै अहाँ के अनुभव केना हैत? ई संपर्कक जे अभाव भेलैये, एहि अभाव से साहित्यो प्रभावित भेलैये, व्यक्ति केंद्रित भऽ गेलै, दोसर के सुख दुख में जेबाक अवसर नहीं लै छै वो। तखन जहाँ तकबै जे हरिमोहन झा सन समाज भेटै हमरा, हरिमोहन झा के जे आपकता छलै लोक में, से समाज भेटै, से कतऽ भेटत? हम रोहिणी जी, हम बस ये सवाल के अहाँ के अहाँ के संगे यह सवाल हम दोहरा रहल छी जे रोहिणी जी, अहाँ के सामने में समाज में वो मॉडल नहीं बन रहा है, ताकि पाछा जे छै से संवादहीनता सेहो छै। हम अहाँ के संगे पटना में नहीं, समाज की संवादहीनता के ई छै कारण जे हम पटना में छलहुँ हैं, तो कम से कम सप्ताह हफ्ता में हमरा जरूर अहाँ से भेंट होइ छलै। आइ हमरा लगे अहाँ से बात भेना हमरा कई साल भऽ गेलै। ऑलमोस्ट यह व्यवस्था सब जगह छै संवादहीनता के। समाज में संवादहीनता जे छै सेहो लेखक के जे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन छै तकरा कमजोर केलकै या वीक केलकै। आगे की करे? हम अपन अनुभव कहै छी। कोरोना पीरियड में हम 5 लाइन नहीं लिख सकलहुँ। जिस दिन लॉकडाउन लगलै ना, ताहि दिन भेल चलू भने बैस कऽ लिखब, लेकिन 2 सालक लॉकडाउन में किछु ना हम लिख सकलहुँ। तकर कारण कहै छी, घर में बैसल रहू, जावत अहाँ लोक से भेंट नहीं करबै, जावत लोक से नहीं, तावत अहाँ के ब्रेन में 10 तरह चीज आबि नहीं सकैया। हम यह बुझै छियै, हम यह बात बुझै छियै जे समाज संवादहीनता जखने हेतै, तखने लेखक के कार्यक्रम में दिक्कत हेतै। भऽ सकै कोनो लेखक होइ एहन मनस्वी होइ जे भने लोक नहीं आवे, हम अपन लिखै छी, से नहीं कहि सकै छी। हाँ, ई भऽ सकैया जे आलोचक होइत, रमन जी सब छथि जे 4टा किताब ओकर आलोचना लिखै छी, ई भऽ सकैया। लेकिन संरचना जे करतै केओ, जे कोनो चीज रचना करतै, ओकरा समाज से संपर्क करे पड़तै, और वो संपर्क जावत हेतै नहीं तावत रचना नहीं। हम ई बुझै छी। रमन जी, हमरा हाँ रमन जी, हमरा बहुत निक लागल आइ आलोचना अहाँ के सुन कऽ
क्या तो हमरा सबसे बेसी प्रसन्नता ई भेल जे हम सब बहुत रास मैथिली साहित्य और मैथिली से बहुत रास जुड़ल नहीं छी, तो मैथिली आलोचना समालोचना के जे साहित्य छे ओहो एकटा विधा छे, तैसे हम सब अपरिचित छलहुँ हैं। हम पर्सनली हम अपरिचित छी ओइसँ। आइ पहिल बेर अहाँ के सुनि कऽ बहुत नीक लागल, और एते नीक लागल जे हमरा ई बात के गर्व अछि जे हमरो मैथिली साहित्य में अहाँ सन समालोचक छथिन जे पूरा कंटेम्प्रेरी साहित्य से लऽ कऽ हिस्ट्रिक साहित्य के एकटा विलक्षण रूप से अहाँ सामने रखे छियै। हम बस एकटा सवाल अहाँ से जानना चाहे छी जे नया के जे साहित्यकार छथिन से साहित्यकार जब रचना करे छथिन, हुनकर रचना आवे छे, बुक स्टॉल पर आवे छे, स्टैंड पर आवे छे, तो वो ओई ललक से आदमी जे ओकरा उठा नहीं रहल छे, जे ललक से हरिमोहन बाबू के किताब के उठावे छलैया, ओई के पाछा में की पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट छे या एकटा कॉम्प्लेक्स छे रामानंद जी? ने कॉम्प्लेक्स छे ने तो आंतरो कारण छे में। कारण एकर छे जे पहिने लोग पढ़ै छले बेसी, आब लोग दुनिया मुट्ठी में दुनिया भ गेलै है, लेकिन मुट्ठी में दुनिया भ जेतै त आत्म केंद्रित भ गेलै, लेकिन पढ़बे नहीं करते तखन ओकर चर्चा की करते, समीक्षा की करते। हरिमोहन झा के समय में एहन विकट स्थिति नहीं चलैया आत्म केंद्रित हेबाक, समाज केंद्रित लोग छलैया, ताहि दुआरे अनको रचना पढ़े छलैया। अखन तो लोग अपने रचना पढ़ लेलक आ ओहि में भगले हम बहुत सुंदर लिखलहुँ, हमरा सन तो कोई अब छैहे ना रचना लेखक। ई जे एकटा अंतर आबि गेलैया, ऐसे से साहित्यक विकास में, भाषा के विकास में से बहुत पैघटा व्यवधान छे। ई व्यवधान के समाप्त हेबाक चाहिए, तखने कल्याण सबक छे। रोनी भैया अहाँ से लास्ट सवाल कि एहन राइटर के जे राइटर आबि रहल छथिन जे समाज में लिखक चाही ताहि लेल प्रोत्साहित करे के लेल आ लोग हुनकर किताब खरीदे, एहि के लेल समाज में कोनो एकटा संदेश अहूँ सबके आप बड़ा अनुभव है, अहाँ सब एकटा लेखक छे, साहित्यकार छे। देखियो अब अहाँ के हम सबसे पैघ बात कहै छी, समाज जे बदललै है बहुत रास कारण भ गेलै। पहले तो भ गेलै मीडिया, टीवी ल लिया, एक से एक लोग देखे जाए वो लिखे है अहिना है, यह चीज छे। पहली बात हुई। दोसर चीज कि लोग के ललक खत्म हो गई। हमरा लगे जे नहीं, मात्र 10टा जे पत्रिका निकले छे, 2-4टा पत्रिका निकले छे, 2-4टा निकले छे, बेसी नहीं निकले छे, 2-4टा निकले। ओहो पत्रिका लोग नहीं खरीदे छे, कम से कम ओहू ले खरीद लो, नहीं पढ़ब तो नहीं पढ़ब लो ले छे, सेहो नहीं छे। चलते देखियो जहन पढ़ के मोने नहीं छे लोग के, तहन कथी चलते? एठमा लोग के मोन बढ़ गेलै है। भोजपुरी से यह अंतर हमरा सबके अछि। भोजपुरी में हम देखलिए हुआ मैथिली भोजपुरी अकादमी में जे गेल रही तो हमर सबहक कॉन्ट्रैक्ट पर किछु नहीं बिकाल, आ ओकरा कॉन्ट्रैक्ट एते मोटा किताब ओहि समय में 700-600 के रहे से 2500टा किताब हो देखलिए बिका गेलै। ओकरा में छे जे हम पढ़ब की लिखा रही है, एठमा की लिखा रही है नहीं छे, लेखके में नहीं छे, लेखके में एक दोसर के पढ़ चाहे छे। दोसर चीज छे कि तो हम आब ओइसे अलग बात कह रहे छी, ओइसे अलग बात कह रहे छी। पढ़ै जे छलैया ताहि दिन में किताब अहाँ के याद हैत, अहूँ ध्यान देबै अपना दिसका, रमन जी कहबे करता है जे हम सब जखन विद्यार्थी रही तखन 10टा उपन्यास पढ़ने के रमन जी सुन रहा छी? हाँ सुने छथि। हाँ हम सब जहन विद्यार्थी रही तो 200टा 20टा उपन्यास चाहे इम्हर तो उम्हर तो लग पढ़ लेने। आई काल्हि विद्यार्थी के अपनो कोर्स के किताब नहीं पढ़ल होइ छै, ये फैक्ट छे। देखे मनोरंजन ले लोग किताब पढ़े छले, हमरा सबके रसुनथी सब ओहिना याद है, एखनो जे कहबै तो खाली एक रत्ती सहारा भेटत ओहिना सुना दी। लेकिन अब आज के विद्यार्थी के रसुनथी पूछो तो कहे क्या है
पूछबै तऽ कहत क्या है, तऽ कहलहुँ जे ओ ललक जे छै तकर कारण भऽ गेलै। दोसर चीज भऽ गेलै कि तऽ सब आब जे विद्यार्थी भऽ रहल यऽ, तऽ जे ग्रुप पढ़ै छलियै बेसी से विद्यार्थी जे भऽ रहल यऽ तकरा फुर्सत कहाँ छै। ओतऽ जहाँ कि 8वां से 9वां में जाइ छै कि ओकरा हो छै हमको फला चीज करना है, हमको इंजीनियर बनना है, हमको ये बनना है, हम उसके लिए कोचिंग, भरि दिन वो कोचिंग स्कूल रोनी भैया हम्म, अब हमरा सबके आज का टाइम खत्म भ गेले, 10 बाजि गेले और हाँ, बहुत हाँ, निक लागल बहुत दिन के बाद ई चर्चा में, खासकर रमन जी के जो समालोचना और अहाँ के अपन व्यक्तिगत अनुभव के साथ में हरिमोहन बाबू के चर्चा केलहुं। हम तो पर्सनली माने छी रमन जी बात के जे हम अहाँके कनि एकटा बीच में डिस्टर्ब करी। रमन जी हमर बड्ड पैघ समालोचक छथि, हाँ बुझल है। निक बा। हाँ हाँ ते हम एक रोनी जी हमरा पास हमरा लग हाँ हाँ तो हमरा बस एक समय कम है। हम एक अहाँ सबके बात कह चाहब रामानंद जी कि आइ के तारीख में जो सारा किछ डिजिटल फॉर्म में आबि गेलै है, देश विदेश के लोग जे छथिन से देखऽ चाहे छथिन, मिथिला समाज कल्चर छै अपन, ओहि समाज में चर्चा देखऽ चाहे छथिन। तऽ किया ने अहाँ सन समालोचक छथिन समाज में, वो एहि तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकटा चर्चा होइत रहे, बात होइत रहे, जे रचना छै से डिजिटल फॉर्म में आबे तऽ लोग के अवेलेबल मोबाइल पर भ सके। जेना रोनी भैया कहै छलखिन जे बुक से लोग के आब ओते स्नेह नहीं रह गेल छै, डिजिटल पर लोग के बेसी ध्यान छै, मोबाइल हाथ में छै, इंटरनेट छै। तो रमन जी की ई परंपरा मिथिला में कमजोर जे छै से हम ई रमन जी के जखन एक हरिमोहन बाबू के जन्म दिवस मनाबे पर हम अगर साहित्य की चर्चा कर सके छी तो एहन महान साहित्यकार सब हमरा लग में जे छथि एकर चर्चा भ सके छै, हम सब ओहिमे शामिल भ सके छी। एके लेल बड़ा आयोजन के जरूरी नहीं छै। हमरा लगे जे 400-500 लोग एखन देख रहल छथि, नया पीढ़ी के लोग में मैक्सिमम लोग छथि, वो पहिल बेर रामानंद जी के समालोचना और रोहिणी जी के वो जे साहित्य के प्रति हुनकर जे अनुभव छनि से चीज के सुनि रहल छै, तऽ डेफिनेटली एक मैसेज पास हेतै। 100 से 200 से 500 एहि तरह प्रयास के हम सब आगा बढ़ाबी से हमरा निवेदन अछि। और हम कोशिश करब जे एहन तरह काज में हम सब कतबो व्यस्त रहब, हम सब हरिमोहन बाबू के याद करी। तऽ हमरा लगैया जे एकटा वो त्याग के हरिमोहने बाबू नहीं, हमरा सब आनो लोग छथिए, आनो सब लोग हम अहिना स्मरण करी, अहिना याद करी। हाँ तो ई जे अहाँ के प्लेटफॉर्म अछि, जी जी ई प्लेटफॉर्म बूढ़ा सब नहीं कह सकै छथि। जी बिल्कुल नहीं नवयुवक कह मैथिल सब छथिए जिनका हाँ, अपन हाँ, भाषा हाँ। साहित्य संस्कृत से प्रेम छनि आ इस टेक्निक जनै छथि, से हुनका सबके एहिमे आगू आबऽ पड़तनि, तखने ई एकर संभव प्रचार छै। प्रसार। और हम सबसे आग्रह करै छियनि जे ई पहल हेबाक चाही। रोनी भैया कहलखिन ने जे बात बहुत समीचीन कहलखिन, जब लॉकडाउन में घर बैसलहुँ तब 2 लाइन नहीं लिख सकलहुँ। समाज छियै खाद पानि, जे कोनो लेखक के कोनो विचारक के ओ सोर्स दै छै। हरिमोहन बाबू एकटा घुमंतु के हुनकर जे खटरका के जो ओ दीवानापन छलनि है, वो समाज के बीच से ओ चीज के इंस्पायर्ड होइ छलखिन है और समाज के दै छलखिन है। और विनोद जी वो अही समाज के नहीं रखलखिन है, वो अंग्रेजो समाज के पर आक्षेप करने, अंग्रेजो समाज के देलखिन है। तो हम आग्रह करब जे डिजिटल फॉर्म हरिमोहन बाबू टी पार्टी पर लिखने छथिन कविता। जी जी हाँ हाँ हमरा कनी बुझल वो एकदम आलोचना छियै। बिल्कुल। तो हम सएह कहलहुँ, हम रामानंद जी हम सब कखनो कोनो साहित्यकार के अपन महान जतेक हस्ती अपन विरासत छथि, हम सब अहिना मिलैत जे रही, हम सब अहिना संवाद के कड़ी के जोड़ैत रही। और हमरा लागैया जे हमरा सबके इहो छोट प्रयास समाज में एकटा नीक भूमिका निभा सकै छै। अहाँ सब गोटे के हम सादर प्रणाम और हम अहाँ सबके माफी चाहे छी, अहाँ सबके टिका रोकलहुँ और हम एहि कोशिश के जारी रखब। रोनी भैया प्रणाम, रामानंद जी प्रणाम, अहाँ सबके ढेर ढेर शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। अवसर भेटल मैथिली चर्चा ले एना जे सब दिन रोकी हम सब दिन आबि सकै छी। बहुत धन्यवाद रोनी भैया। आगे मैं श्योर करे छी जे हम सब जरूर एहि पहल के आगा बढ़ाएब और बिहार स्वाभिमान के इस चर्चा में हम सब अपन विरासत और हमर अपन जे ओ पूंजी छै, धरोहर छै, तकरा सम्मान में हम सब जरूर समय देब। धन्यवाद। हमरा बड़ खुशी भेल, पहिल बेर संजय संगे केने रही
अहूँ संगे केलहुँ हैं, खुशी भेल जे ई बढ़ि रहल है हमर। बहुत संजय धन्यवाद संगे केने रही।